अब हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है 3x² - x - 4। यहाँ पर -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटा करके इसका जो गुणांक है 1 ये आ जाए। तो इसमें हमारे पास यही है 4 गुणा 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस, इसको हम तोड़ लेंगे 4 - 3 इंटू x - 4। अब ये हो जाएगा 3x² - 4x माइनस माइनस प्लस 3x - 4। इन दोनों में कॉमन x यहाँ रहेगा 3x - 4, इन दोनों में कॉमन +1 3x - 4, दोनों में कॉमन हो जाएगा 3x - 4 और यहाँ पर x + 1। अब हम इसके शून्यांक को देख लेंगे। शून्य में पहले इसको 0 करेंगे, 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर -4 वहाँ जाएगा +4, x बराबर हो जाएगा 4/3। दूसरा शून्यक x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, शून्यक निकल गए हैं। अब हम इसके गुणांक देखेंगे। इस बहुपद के गुणांकों में a बराबर हो जाएगा 3, b आया है x का गुणांक -1 और c अचर पद है -4। अब इसका संबंध देखने हैं। पहला संबंध होता है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांक हमारे पास है 4/3 और दूसरा है -1, इनको जोड़ेंगे 4/3 प्लस -1, ये हो जाएगा 4/3 प्लस और माइनस को मल्टी -1। यहाँ पर एलसीएम 3, 4 -3 1 जा 3, ये हो जाएगा 4 में से 3 घटाओगे 1/3। इस तरह से शून्यांकों का योग आ गया 1/3। अब -b/a निकालेंगे, -b/a बराबर हो जाएगा b की वैल्यू है -1/a है 3, माइनस माइनस प्लस 1/3। शून्यांकों का योग -b/a के बराबर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं शून्यांकों का योग बराबर आ गया -b/a। दूसरा संबंध शून्यांकों का गुणनफल। पहला है 4/3 इंटू -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/3। अब निकालेंगे c/a की वैल्यू। c है हमारे पास -4/a है 3, तो शून्यांकों का गुणनफल c/a के बराबर आ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर आया c/a। इस तरह से हमारे पास में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई। अब हम इस प्रश्नावली का 2.2 का प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 4 है, फोर्थ वाला क्वेश्चन, 4u² + 8u। इस बहुपद में केवल 2 ही पद हैं, तो अब इन दोनों में देख लेते हैं। इसमें अंकों में 4 और 8 में 4 कॉमन है, u² और u में u कॉमन है। अब इन दोनों में से 4u² में से 4u बाहर आ गया, तो u प्लस 8 में से 4, 4 2 जा 8 2, ये कॉमन हो गया। अब इसके गुणनखंड हो गए 4u और दूसरा हो गया u + 2। अब इसके शून्यांक हो गए 2, पहला हो जाएगा 4u बराबर 0, u बराबर 0/4 0। दूसरा शून्यक होगा u + 2 बराबर 0, u बराबर +2 उधर जाएगा -2, तो इसके 2 शून्यक निकल गए। अब इसके गुणांक देख लेंगे। गुणांकों में इसकी तुलना ax² + bx + c से करेंगे।
जहाँ एक्स स्क्वायर अर्थात यू स्क्वायर का गुणांक जिसको हम ए से दिखाएंगे, ए बराबर 4, बी बराबर हो गया 8 और सी अचर पद नहीं है तो 0। अब इसमें पहला संबंध है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। पहला शून्यांक 0, दूसरा है -2, तो ये हो जाएगा 0 प्लस -2, ये हो गया -2। माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे, माइनस बी की वैल्यू है 8 अपॉन ए है 4, ये हो जाएगा -4 2 जा 8। और दूसरा संबंध होता है, यहाँ पर शून्यांकों का योग है -b अपॉन ए के बराबर, तो हम इसको लिख लेंगे, इसलिए शून्यांकों का योग बराबर -b अपॉन ए। तो अब दूसरा संबंध देख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। का गुणनफल, पहला शून्यांक है 0 इंटू -2, 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो गया 0। शून्यांकों का गुणनफल हो गया 0। अब c अपॉन ए की वैल्यू निकालेंगे, c अपॉन ए बराबर c है 0 अपॉन ए की वैल्यू है 4, तो जगह 0। तो शून्यांकों का योग है c अपॉन ए के बराबर, तो इसे हम लिख लेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल बराबर है c अपॉन ए के बराबर। इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई।